ऑडियो 5। कन्या की प्रतिज्ञाएं। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी, उदारता पूर्वक सेवा करूंगी, मधुर कोमल व्यवहार रखूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और विकास में समुचित योगदान करूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव ना करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। सेवा परायणता, स्वच्छता, प्रसन्नता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। इसके विपरीत ईर्ष्या, कुड़न, रूठने आदि के दोष ना अपनाऊंगी। इस प्रकार सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। मितव्ययी बनकर घर का संचालन करूंगी। फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के आर्थिक या शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उत्साहपूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान ना करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र है, उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। किसी भी स्थिति में कभी भी स्वयं पति के विमुख हो जाने पर भी प्रतिफल की आशा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। सप्तपदी। वर वधू की प्रतिज्ञाओं के उपरांत यज्ञ की परिक्रमा और भावरों का क्रम चलता है और इस प्रकार विवाह संस्कार का व्यक्तिगत एवं पारिवारिक भाग पूर्ण हो जाता है। परंतु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही समाज के प्रति पति पत्नी के रूप में उनके दायित्वों का स्मरण कराने के लिए सप्तपदी का आयोजन उसी समय होता है। वर वधू साथ साथ कदम से कदम मिलाकर सैनिक की भांति 7 कदम आगे बढ़ाते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं और फिर अगला कदम बढ़ाते हैं। प्रत्येक बार रुककर मंत्र के साथ अपने कर्तव्यों को दोहराते हैं। विवाह के उपरांत ये जो 7 कार्य करने हैं, उनमें दोनों का उचित और न्याय संगत योगदान रहे, इसकी रूपरेखा सप्तपदी में निर्धारित की गई है। दैवी शक्तियों की साक्षी में इनका पूरा करने का संकल्प लिया जाता है। पहला कदम अन्न के लिए है। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा, अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ है। आहार सात्विक एवं स्वास्थ्यवर्धक हो। चटोरेपन का कोई स्थान ना हो। अतिथि सत्कार में कमी ना हो। पहले कृषि ही मुख्य व्यवसाय था और गृहस्थ द्वारा उपजाए गए अन्न से ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के लोगों का काम चलता था। अब अनेक प्रकार की जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होने लगा है। गृहस्थ का धर्म है कि समाज के उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में अपनी प्रतिभा व क्षमता लगाएं। समाज को पतन की ओर ले जाने वाली हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी ना करें। दूसरा कदम शारीरिक और मानसिक बल के लिए है। व्यायाम, परिश्रम, उचित एवं नियमित आहार विहार से यह संभव है और इसी से परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। तीसरा कदम धन के लिए है। धन के बिना संसार का कोई कार्य नहीं चल सकता। परिश्रम और ईमानदारी से पवित्र साधनों के द्वारा अधिक से अधिक धन कमाएं। अपनी ब्राह्मणोचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम धन का उपभोग करें। सादगी मितव्ययिता से काम चलाएं। फिजूल खर्ची, फैशन, व्यसन आदि के चक्कर में ना पड़े। शेष धन को समाज की उन्नति के लिए प्रयोग में लाएं। चौथा कदम सुख के लिए है। सदैव प्रसन्नचित रहें
और प्रत्येक परिस्थिति को ईश्वर का वरदान समझते हुए हंसकर स्वीकार करें। इस प्रकार संतोषी सदा सुखी की नीति अपनाते हुए समाज में सर्वत्र हंसी खुशी का उल्लासमय वातावरण बनाएं। 5वां कदम परिवार पालन के लिए है। परिवार में छोटे बड़े सभी सदस्यों की सुख सुविधा का ध्यान तो रखें, उन्हें सुसंस्कारित बनाने का भी प्रयास करें। बच्चों को सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करें, जिससे वे समाज के आदर्श एवं उपयोगी नागरिक बन सकें। 6वां कदम ऋतुचर्या का है। विवाह को केवल प्रजनन का प्रमाण पत्र समझकर अंधाधुंध संतान उत्पादन के कार्य में ही ना जुट जाएं। इससे जनसंख्या की वृद्धि होती है और अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज व राष्ट्र की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। सुखी दाम्पत्य के लिए मर्यादा व संयम का पूरी कठोरता से पालन करें। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए ही संतान उत्पन्न करें और उसे सुयोग्य सुसंस्कृत बनाने की व्यवस्था करें। 7वां कदम मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने का है। आपस में और परिवार में तो सभी से मित्र भाव रखें ही, समाज में भी सबसे मित्रवत व्यवहार करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार उदारता, सहिष्णुता, दया, सेवा आदि की भावना बलवती होती है तथा लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों का स्वतः ही नाश हो जाता है। मित्र भाव रखने से शत्रु भी दुष्टता का त्याग करके मित्र बन जाता है। इस प्रकार एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रतिज्ञाओं और सप्तपदी के माध्यम से एक सुसंस्कृत परिवार और उत्कृष्ट एवं समर्थ समाज की रचना करने का संकल्प लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इन संकल्पों को जीवन भर याद रखने और सदैव पालन करते रहने में ही विवाहित जीवन के अलौकिक आनंद की प्राप्ति संभव है। समाज का उत्तरदायित्व। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उसके दायित्वों को भली भांति निभाते रहने के उद्देश्य से तो युवा वर्ग के लिए अनेक बंधन व प्रतिज्ञाएं ला दी गई हैं, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे अकेले ही इस महासमर में कूद पड़े। परिवार के अन्य सदस्यों, इष्ट मित्रों तथा समाज को भी यह चाहिए कि दाम्पत्य को उचित मार्गदर्शन देते हुए उन्हें अपने कर्तव्य पालन करने में पूर्ण सहयोग दें। यदि अति उत्साह में वे कुछ अनुचित करने लगे तो उन्हें समझाकर अंकुश लगाएं और जब कर्तव्यों के प्रति उदासीनता आने लगे तो उन्हें प्रेम पूर्वक सहज व सचेत करते रहें। समाज में व्याप्त दुर्गुणों, दुर्व्यसनों, दुष्प्रवृत्तियों, कुसंस्कारों और कुरीतियों को दूर करने में समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक को अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए। विवाह से जुड़ी कुप्रथाओं को तो समूल नष्ट कर देने का संकल्प लेना चाहिए। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक भावनाशील परिजन और कर्मठ कार्यकर्ता को भी इस संबंध में संकल्प लेकर तत्काल ही निम्न कार्यक्रम प्रारंभ कर देने चाहिए। दहेज प्रथा का खुलकर विरोध करें। दहेज मांगने वालों को सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत एवं तिरस्कृत करें। आडंबर युक्त विवाहों में जहां धन का फूहड़ प्रदर्शन और अपव्यय होता है, भाग लेने से मना कर दें और खुलकर उनका विरोध करें, चाहे वे निकट संबंधी ही क्यों ना हो। सुसंस्कारित एवं पवित्र वातावरण में सादगी से मनाए जाने वाले विवाह संस्कारों को प्रोत्साहन दे तथा संबंधित पक्षों की सर्वत्र प्रशंसा करके दूसरों को भी उनका आदर्श अपनाने की प्रेरणा दे। विवाह के अवसर पर सभी उपस्थित जनों को यह पुस्तक उपहार स्वरूप वितरित कराने की व्यवस्था करें, जिससे सभी उस विवाह की स्मृति के साथ ही आगे प्रेरणा लेते हैं। प्रत्येक परिवार में यह पुस्तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, जिससे दंपति इसका स्वाध्याय करके अपने जीवन में आई हुई त्रुटियों को दूर कर सकें और विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद पा सकें।
युवा वर्ग को यह पुस्तक पढ़ने के लिए अवश्य दें, जिससे वे विवाह से पूर्व इन आदर्शों को अपनाने की मानसिकता बना सके। प्रत्येक परिजन को इस सामाजिक सप्तपदी का पालन करने का दृढ़ संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। नारी के बिना पुरुष की बाल्यावस्था असहाय, युवावस्था आनंद रहित और वृद्धावस्था सांत्वना शून्य होती है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। गृहस्थ एक ऐसा तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। भीख मांगना छोड़ो भाई, खाओ श्रम की शुद्ध कमाई।